अगर आपने अभी तक ये मटर की डिलीशियस कढ़ी ट्राई नहीं की है तो इससे पहले कि मार्केट से फ्रेश मटर गायब हो जाए, ट्राई कर मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। आप वही बर्तन का इस्तेमाल कीजिए जिस बर्तन में आप कढ़ी बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप दही। तो ध्यान रखिएगा दही हल्का खट्टा हो उसका इस्तेमाल कीजिएगा और एकदम ज्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल यहाँ पे मत कीजिएगा। 1/3 कप दही के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप बेसन। बेसन डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले उसी कप से पानी का इस्तेमाल करेंगे जिस कप से दही लिया है, ताकि जो भी बचा कुचा दही है वो भी प्रॉपर इसमें आ जाए, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कढ़ी में बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप जितना कम मसाला इस्तेमाल करेंगे आपका कढ़ी उतना ही डिलीशियस बनेगा। तो ये देखिए बेसन यहाँ पे अच्छे से घुल चुका है। तो अब इसमें डालेंगे 4 कप और पानी। वैसे मैंने और भी कई सारी कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो उस रेसिपी को भी जाकर देख सकते हैं। तो पानी डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो बस इसे ट्रांसफर करेंगे दूसरे बर्तन में जिस बर्तन में हम कढ़ी को कुक करेंगे। तो सबसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर कढ़ी में एक उबाल आने देंगे। तो कढ़ी को बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। जैसे ही कढ़ी हल्का गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे धीमी आंच पे ऐसे ही उबलने देंगे। तो आप देख सकते हैं कढ़ी में एक उबाल आने लग गया है। तो अब यहाँ पे डाल देंगे 1 कप फ्रेश वाले मटर। वैसे आप यहाँ पे फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट फ्रेश मटर से आएगा वो फ्रोजन मटर कभी नहीं देता। तो बस इसी तरीके से कढ़ी को 10 मिनट के लिए कुक होने दीजिए ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिए, नहीं तो बेसन और पानी अलग हो जाएगा और बेसन नीचे तली में बैठने लग जाएगा। तो इसीलिए हर थोड़ी देर बाद इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। तो जब तक कढ़ी में एक अच्छे खासा उबाल ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ये देखिए कढ़ी में एकदम अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे हल्का कवर कर देंगे। पूरा कवर मत कीजिएगा नहीं तो कढ़ी बाहर आ जाएगा। तो जब तक कढ़ी बनकर तैयार होता है आप लोग ये बताइए क्या आप लोगों ने साल भर के लिए मटर को स्टोर करके रख लिया? अगर नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि आप लोग साल भर के लिए इस मटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक बार जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कढ़ी को बनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसे 3 से 4 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कढ़ी को थोड़ा सा और थिक करूंगी। अगर आप लोगों को कढ़ी पतला पसंद है तो आप यहीं पे गैस को बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट और हो चुका है और कढ़ी हमारा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर थिक हो चुका है, प्रॉपर कुक हो चुका है। तो अब इसे कवर कर साइड में रख देंगे और इसके लिए तैयार करेंगे एक तड़का। कढ़ी में तड़का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तड़का लगाने के लिए आप सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। तो जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही हल्का कुक हो जाए अब इसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियों को मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है और इसे हल्का गोल्डन होने देते हैं। तो ये देखिए लहसुन भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता और साथ ही यहीं पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कड़ी में ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। तो बस हमारा तड़का अच्छे से रेडी है। गैस को कर देते हैं बंद। तो गैस को बंद करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। मटर का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने तो हींग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और साथ ही यहीं पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी मिर्च। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज आप इसे हटा सकते हैं। तो इस तड़के को डाल देंगे अब कढ़ी में। तड़का लगाने के बाद कढ़ी को 2 मिनट के लिए कवर कर छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर, इसका अरोमा कढ़ी में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए फटाफट से तड़के को कढ़ी में मिक्स कर देते हैं। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल था इस कढ़ी को बनाना और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई रेसिपी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे।